घर सारा कृष्ण बास्ना खेली बुलु थाए। अल्प समय पूर्वे कृष्ण एठार उपस्थित थिले। कृष्णा सह मिलन पूर्व सखा अर्जुन को से कि परामर्श देउथिले। आज वीर अर्जुन सह मोर प्रथम मिलन रात्रि। मो जीवन रे 5टी प्रथम मिलन रात्रि आसीछि। सबु रात्रि प्रभात होइछि गभीर संयम और अंतर्द्वंद भितरे। आज रात्रिर कथा किंतु स्वतंत्र। आजिर मिलन रात्रि होइथांता मोर जीवनर परम काम्य मिलन रात्रि। अर्जुन होइथांते मोर एकमात्र स्वामी। अथच नाटकर अवास्तव दृश्य भली कौन सब घटी जाइछि मो जीवन रे। एमिति घटना कण आउ केउठी काहा जीवन रे घटे। आज मो जीवनर तृतीय बासर रात्रि। अथच मु भाबुथाए आजिर रात्रि ही मो जीवनर सर्वश्रेष्ठ रात्रि होई रहिबो। बाध्य बाध्यक पत्रे पड़ी मनीष अनेक कार्य करे। देश पाई, जाति पाई, धर्मरक्षा पाई मनीष इच्छा विरुद्ध रे अनेक रोमांचकर कार्य करिथाए। सेथिरे तार सम्मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। मात्र तार आत्मा को आनंद मिले कि ना मु जाने ना। किंतु जेउठी अंतरर अनुमोदन थाए सेई कार्य ही तार आत्मा तृप्त हुए। मोर अवस्था ठीक सेमिति। मोर आत्मा को अर्जुन को पाखरे समर्पित देबा पर ही मते पंचपति वर्ण करने बाध्य करा जाइछि। कारण ताद्वारा धर्म रक्षा हेब। पंचपति भितर अर्जुन को पाखरे मो आत्मा जे बंधा पड़ जाइछि ताकू अस्वीकार करिबि किपरि। मोर मन कथा सखी नितंबिनी जाने। तेणु आज बासर घरटी को से सबुदिन ठारू अधिक आडंबर पूर्ण करी सजाइछि। नीलकई, नील तमाल, चंपा एवं नाना सुबासित फूलर झालर रे घरर द्वार और झरका को शोभामय करिछि। नितंबिनी चाहिथिले हीरा लीला मणिमुक्तारे मोर बासरपुर सजाई पारिथांता। किंतु से मोर रुचि जाने। राजकन्या होई मोर एपरी रुचि काहेकि हेला। बोधहुए अदृष्टर इंगित ता पछरे रहिथिला। राजाराणी होई मध्य मते जे अनेक वर्ष अरण्यवासिनी हेबाकू पड़िबो एकथा मु सिना जानि नथिली, मोर नियति तो जानिथिला। मते किंतु नितंबिनी सजाइथिला रत्नमंडणी करी। मोर प्रतिवाद को अवज्ञा करी कहिथिला, आज ठारू सन्यासीन जीवन सरिला, एणिकी राजाराणी। हस्तिनापुरर राजाराणी सुवर्ण सूतारे तैयारी पाट पिंधिबार कथा। रत्न अलंकार रे मंडणी होई हीरानीलार रूपुर बजाई बासरपुर को प्रवेश करिबार कथा। सखी माने मते गृह भितरे छाड़ी देई द्वार आउ जाई नेले। मुक्ताबसा झिलिमिली ओढ़णी तल देखिली मोर प्रियतम पुरुष वीर फाल्गुनी मते प्रतीक्षा करी बसी रहिछंती। आज तांकर एकी अपूर्व वेश। दीर्घ सुठम शरीर, सौम्य कांति, उज्ज्वल चक्षु, चंदन चर्चित मुखशोभा, गलारे शुभ्र पुष्पर गजरा, कुंचित घेनकसरे मेघर अभिषेक, आखिर नील समुद्र रे स्वप्नर स्थिर तरंग। तांको थरे मात्र चाहि लज्जारे चक्षु नत कली। इच्छा होउथिला अनंत काल पई एई मनलोभा रूप को चाहि रहंती। मात्र लज्जा असहणी से मोर भगारी हेला। अर्जुन अति कोमल मधुर भंगिरे आसन छाड़ी मो दिगरे अग्रसर होउछंती। मो कंपित हृदय बसी रही। एई परम काम्य पुरुषर पाद तले आज यदि मु सर्वस्व उजाड़ी देवी तेबे अन्य दुई पति सह विवाह पूर्व आउ थरे कुमारत्व फेरी पाइबे किपरि। किंतु ए कंदर्प सुंदर काम्य पुरुष को तो हृदयर द्वार देशर फेराई दे हुए ना। जदि फेराई दिए तेबे तांकर प्रेमिक हृदय भग्न हवा पूर्व मोर हृदय जे सतता विभक्त हेउथिबो एथिरे संदेह नाही। दृष्टि को निजर हृदय देश रे स्थिर रखी भाबुथिली ए विपन्न हृदय को बोध देवी किपरि। चमकी उठिली क्षणे करे। मोर हृदय रे कहार ए चंदन चर्चित मुखशोभा। से तो दूर रे थिले, मोर हृदय रे तांको मो देखुछि किपरि। छी नितंबिनी केड़े दुष्टा। मो गଳାର रत्नहारर पदकरे उज्ज्वल हीरार दर्पणटीए खंजिछि केतेबेले। सेई दर्पण दिशुछि अर्जुन को मुख छवि। से मृदु मृदु हसुचंती। लज्जारे दर्पण उपर दृष्टि फेराई नहीं हस्तपद्मरे दृष्टि निबद्ध कली। हस्तपद्मर प्रतिटी पाखुड़ारे लागिथिला रत्नखंडरे अर्जुनकर प्रतिछवि झलसुछि। मोर रत्नचूड़ी रे, मुद्रिकारे एवं मु देखि पारनथिले मध्य कर्णफुलरे, कपाळर केतकीरे, नासाग्रर रत्न नक्षत्ररे अर्जुनकर मणिमय रूपशोभा झटकुछि।
मोर अंगे अंगे अर्जुनंकर प्रतिछवि चित्रित होउछि। मोर प्रतिटी लोमकूपर रोमांच जागुछि। मो शरीर श्वेतबिंदुरे भी झटकुछंती अर्जुन। भाविली केमिति मो निजको संयत करिवि, केमिति रक्षा करिवि धर्म को। मते जे पुणी दुई दुई थर अग्नि को साक्षी रखी विवाह करने को हेब। भाविली अर्जुन का स्पर्श मात्र के मूर्छित हो पड़ी। तेणिकी जा घटब मोर की चारा। मनीष जितेबाला निज उपर आस्था हराए एमती एक भिन्न पथ खोजे, चाहे निजक फांकी मारी दुख भूली जापाई, जंत्रणा मुक्त होगापाई। मोर मन कथा से केमिति जानिले। कोमल कंठरे डाकिले, कृष्णा। ए डाक कहार? ए तो कृष्णकर कंठस्वर। एमिति कोमल मधुर स्वर से मते डाकती कृष्णा। तांकर सखा अर्जुन केमिति जानिले जे मोर अनेक नाम भितरु कृष्ण नामटी ही मते बेसी भल लागे बोली। मोर ध्यान भग्न करी आउ थरे अर्जुन कहिले, कृष्णा चिंता कहीं? मु तमर प्रतिज्ञा जाने। स्त्रीर प्रतिज्ञा पूरण करने स्वामीर मध्य धर्म। तमे पंचपति को विवाह करिया पूर्वरु तमर पवित्र कुमारत्व कहीं जड़े हेले स्वामी अस्पष्ट दागटीए मध्य रक्षा पाई प्रयास करिवे नहीं। पांडव पांच भाईंकर सेतिकी वैशिष्ट। मात्र कृष्णा कथा अधा रखी से चुप हो गले। दुख एवं अवसादर कलामेघ तांकर प्रसन्न मुख को सामान्य विषण्ण करदेला। तांकर दुख कहीं? मु तांका दुखर कारण नुहे तो? ता जदि हुए मोर बंची रहिबार कि अधिकार अछि? से रुद्ध कंठरे कहिले, तम सह मोर चरम सुखर मुहूर्त अतिक्रांत होइछि। तमको एकांत निजर भाव जेतिकी सम पाइछि सेतिकी होछि मो जीवनर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। आउ जो अवशिष्ट जीवन आम हाथ रहिला ता केवल धर्म रक्षा पाई, संस्कृतिर रक्षा पाई, जगतर मंगल पाई उत्सर्गीकृत। तेणु निज उपर भरोसा हराइले चलिब किपरि? तमे तो तमर नुहे, तमे जगतर। जगतर धर्म रक्षा पाई तमे निजको उत्सर्ग कर देइछ। मु कहीं से तमको दोष देवी? मु चकित होई स्वामी को चाहिली। लज्जा संकोच सबु दूर हो गला। मो भितरे अभिसारिका नववधू अपसरी गला दूर को। भाविली अर्जुन एसबू कौन कहउछंती? मो सहित तांको जीवन आरंभ तो यही आज ठारू, यही मधुर मिलन लग्नरू। मो सह तांको सुखर दिन शेष हो गला बोली से जहा कहिले तार अर्थ कौन? पुणी मते से दोष दे थांते कौन पाई? अर्जुन मोर मनोभाव बुझिले। मो हाथ धरी रत्न पलंकरे बसाई देले। कहिले, स्वयंवर सभारू जेतेबेले आमे बन्यपथ दे फेरुथिले सेतेबेले किए जानिथिला जे तमे एकांत भावे मोर होई रहिबनी बोली? सेतिकी मुहूर्त मु निजको पृथ्वीर श्रेष्ठ पुरुष मन करी गर्व अनुभव करुथिली। भाविथिली तम उपरे सूर्यरश्मि और चंद्रकिरण पड़िले भी सूर्य और चंद्र को हत्या करी। आमर पोषा हरिण सुक सारी तमको स्नेहर आलिंगन कले तांकर शिरच्छेद करी। एपरिकी तम गଳାर रत्नहार को ईर्षा करी एवं अनुरोध करी, कृष्णा मोर चक्षु सामने थिबा जे तमे दया करी तम रत्नहार और कर्णफुल खोली दियो। रत्नहार तुमर वक्षदेशरे स्नान पाए, कर्णफुल तमर गंडदेश स्पर्श करे। स्वामी ही से कथा मु बर्दास्त करी किपरि? मात्र किए जानिथिला तम सह मोर मिलन हेब तृतीय रजनी रे एवं मते अपेक्षा करने को हेब आहुरी किछि दिन। नकुल सहदेवों सह विवाह परे पुनर्बार तृतीय रजनी पर्यंत। मु अभियोग भरा स्वर कहली, आपण तो करि पारि थांते। अर्जुन छड़ा कृष्ण उपर आउ कार अधिकार नहीं बोली आपण कहीं सेतेबेले मो उपरे सबु छाड़ीदेले। अर्जुन विषादपूर्ण स्वर कहले, भाईंकर सेभली उक्ति एवं मांकर प्रत्युत्तर परे मु जहा उत्तर देली ताहा ही पुत्र हिसाब रे कनिष्ठ भात्र हिसाब रे धर्मतः मोर कहिबा कथा। सेतिकी छड़ा आउ किछि मु कहि पारि नथांती। मोर उत्तर कौन हेबो ताहा ज्येष्ठ भ्राता एवं माँ निरूपण कर सारी। किंतु तमे कौन उत्तर देव ता तो संपूर्ण तम अख्तियारे थिला। तमे निसंकोचरे निर्विघ्न तमर निर्भीक मत दे पारि थांत। राग अभिमान एवं क्षोभ मोर कंठदेशरे रुंधी हो जाउथिला। मु अश्रु चापी नहीं कहली, ए पृथ्वी रे पंच पांडव तांकर माता गुरुदेव
कृष्ण देवपायन एवं आपणकर सखा श्रीकृष्ण धर्मरक्षा पर सबकिछि करिपारନ୍ତି। एका द्रौपदी निजर सुख सम्मान एवं आत्म बढ़िबा को बड़ करी धरिथांता एवं समस्तंकर मत को अग्राह्य करी सारा पृथ्वीर अश्रद्धा और अभिशाप बरी नहीं थांता। एया कौन आपण चाहिए ता होइथिले आपणकर इच्छा पूर्ण होइथांता, अतः चिन्हा पड़ी था कृष्णा। मु कथा अधा रखी कोह चापिवार चेष्टा कली। अर्जुन मो कांधरे हाथ रखिले, शांत स्वर कहिले, गत कथा उपरे सोचना करा जायनि कृष्णा। तुमको किछि समय पई मुझे संपूर्ण निजर करि परिथिली, सेति कोन आम सौभाग्यर कथा नुहे। पृथ्वी रे बृहत्तर स्वार्थ पई व्यक्तिगत स्वार्थ को जलांजलि देवार बहु दृष्टांत रही। वर्तमान पृथ्वी विपन्न, धरिनिय निज पाई नुहे, एक बृहत्तर लक्ष्य उद्देश्य आमे पृथ्वी को आसीछे। मु मोर भाई मान भिन्न नुहे, कौन सी कारण भिन्न होगा जदि चाहूए तेबे ता मो भितर पशुत्वर उपद्रव हेब। तम उपर यदि एथि अभिमान आसी ताहा मध्य मो पुरुषोत्तर अहं। प्रकृत में तमे किए, मु किए, किए मोर चारि सहोदर, आमे केउठी आसीचे केउठी के जीवा ता मध्य हमको जना नहीं। ए पृथ्वी रे केते दिनर एकत्र रहणी रे तमे जदि समस्तंकर सुख समृद्धि वृद्धि करिबार सतरे मो सेथिरे दुखित काहींकी? ए कण मोर स्वार्थपरता नुहे। मु तांकर नीतिपूर्ण उपदेश शुणुथाए एवं बुझी पारुथाए। मते प्रबोधन देवा अपेक्षा से निजको ही प्रबोधन देउछन्ति बेसी। मो अपेक्षा से बेसी मर्माहत, बेसी असहाय। समवेदनार हृदय भरीगला। राग हैला सखा गोविंदंक उपरे। गोविंदंक भली शास्त्रज्ञ विचारवंत आर्यव्रतर श्रेष्ठ पुरुष जी पुणी अर्जुनकर प्रिय सखा केउ अपराध जो तांकर पत्नी सह अन्य माने भागीदार हेबे, हुअंतु पछे के से निजर भाई, से माने अन्य पुरुष तो ए शास्ति काहेंगे तांको मिलला। राग अभिमान भूली अर्जुनकर दुखरे मु एते द्रवीभूता होइगली जे मोर आखिर दुई बिंदु लुह अनायत होई तांकर पाद उपरे मुक्ता बिंदु भली झरी पड़ला। अर्जुन व्यथित स्वर कहिले, कृष्णा तमे कौन जड़े साधारण रूपसी राजकन्या? अर्जुन व्यथित स्वर कहिले, कृष्णा तमे जड़े साधारण रूपसी राजकन्या केवल नुहे, तमे विद्यावती, ज्ञानवती एवं जड़े कवयित्री। जीवन में अश्रुर अनेक प्रयोजन थाए। जीवन में एभली समय भी उपस्थित हो जिते अश्रुपात व्यतिरेक मूर्धनपात हवा खूब सहज। तेणु कथा कथा के अश्रु विसर्जन करी अश्रुर अवमानना कर नहीं। जीवन में दुर्दिनर साथी होउछि ए अश्रु, जे कि श्रेष्ठ साथी, एवं ताको अपव्यय कर नहीं। अश्रु पोछि नहीं मुझे चाहिए। मेघ ढांकिले भी आकाश रे उदार विस्तृत जेपरी बाधाप्राप्त हुए नहीं। विषन्नतार स्पर्श रही भी तांकर सौंदर्य से तिले हेले उणा होई नहीं। बरम विषाद कालीमार अस्पष्ट स्पर्श तांको पुरुषत्व को अधिक गंभीर महिमामय करि तोलिछि। मु दुख भूली मुग्ध दृष्टि तांकर मुखसेवा को चाहि रहिली एवं भाविली निंदा अपवाद दुख एवं द्वंद्व भितर जीवन पछक अतिबाहित हो फाल्गुनी को पाई मु धन्य होइछि। निमिषके समस्त कालीमा दूर हो गला। अर्जुन मध्य प्रसन्न होको चेष्टा कले। जहाँ आउ आम नियंत्रण नहीं से अनुशोचना कहीं। अर्जुन मो पाखे बसिले। अंतरंग बंधु भली कहले, तुमको विवाह करिवार आकांक्षा जागी थिला दुईटी कारण। प्रथम कथा है तमर नाम कृष्ण। मोर प्रिय सखा कृष्ण को नाम संगे तम नामर सामंजस्य हेतु तम नामर प्रेम मु पड़ जाइथिली। द्वितीय कथा है तमे विदुषी एवं कवि। शुणी मोर प्रिय सखा को नहीं तमे केते गुड़िए कविता लिखिच, मु पढ़ी पारे। शुणी मोर प्रिय सखा को नहीं तमे केते गुड़िए कविता लिखिच, मु पढ़ी पारे। मु लज्जारे झाउणी कहली, आपण के संवाद किए देला? अर्जुन हसी हसी कहले, मोर सखा अनेक कथा गणना करी जानी पारंती, से शक्ति तांकर अछि। पिलादिने बहु अलौकिक कांड से घटाइछंती। आर्यावर्तरे से होचंती एक अलौकिक व्यक्तित्व। से तो तम कवितार केतक पंक्ति उद्धार करी भी पढ़ंती। शुणिबा तम कवितार केतोटी पंक्ति? सागर तो बांधि रखे आकाशर सबु नीलिमा को, सेई तार ओसारिया बुकुर मुकुरे केबे छुई पारिबनी से नील नीलिमा। तेणु से भल पाए एते सिना तारे। चंद्र भी भल पाए दूरे थाए कई फूलटी को, रात्रि जागी ढाली जाए ता बुकुर जेतक ममता।
कारण से पाइबनी केबे हेले तारे बुझिबार शक्तिकार से प्रेम रे केते पवित्रता नाही जदि पाइबार अभिलाष कणिकाए मने अनाविल सही प्रेम जदि नाही प्रतिदान आशा पाइबिनी जाने बोली भल पाए केते कवितारे लेखिबाकू पाएनी मो प्रेमर भाषा लज्जारे मोर मुखमंडल रंगीन हो गला मोर कविताटी प्रकृत कृष्ण के उद्दिष्ट थिला से किपरि मो कविता पढ़िले निश्चय नितंबिनीर कांड मोर कविता खाता केते दिन धरी तारी पाखरे ही थिला पढ़ियो बोली कविता खाता को से धरी बुलुथिला दिने उद्यान रे कविता खाता को से छाड़ी आसीथिला तापर दिन श्रीकृष्ण उद्यान रे भ्रमण रे जाई कविता खाताटी पाइथिले एवं फेराई देइथिले बोधहुए सेतेबेले नितंबिनी जानी जानी एपरि करिथिला से जा भी हो मो कविताटी अर्जुन गलारे भारी सुंदर सुबिला मो कान को से जे एते सुंदर कविता आवृत्ति करती ता मु न शुणिथिले विश्वास करि पारि नथांती मु नतमुख होई बसी थाए अर्जुन कहिले कृष्ण कविताटी भारी चमत्कार हेले मध्य कृष्ण छड़ा आउ क्या उद्दिष्ट होइथिले भी आज तुमको मु क्षमा करि नथांती जा हेउ मु तुमको कहिबा पूर्वरु तमे मोर सखा को मन प्राण दे भल पाई सारिछ जाने ना तांकठारे की कला अछि जे तांको के स्त्रीलोक प्रथम देखारे भल पाई जाई थाए तांको जदि तमे भल पाई नथांत तेबे बेले बेले तांको पई आम दुहिंक भितर मनमालिन्य होंता बेले बेले सेमिति गोटे बुद्धि देबे मने हेबो से जानी जानी तुमको खालरे पकाउछन्ते किंतु धैर्य धरी परिस्थिति को संभाल नेले जानिबो से जा हो जहाँ विधान करती ता पछरे मंगल कामना ही थाए से खबर देई नथिले तमर स्वयंवर कथा आम जानि नथांतु कि तुमको पाई नथांतु सेथिपई तांको पाखरे आमर चिरकृतज्ञ होई रहिबा उचित नुहे कि मु परिहास रे कहिली देखुची कृष्ण अपेक्षा कृष्ण ही आपणकर बेसी प्रिय अर्जुन हसी हसी कहिले कृष्ण मोर प्रिय कृष्ण कृष्णार प्रिय तेणु कृष्ण मोर अतीव प्रिय कविता चर्चा भितर कृष्ण को गुणगान करू करू रजनी उज्जापित हो गला अश्विनी कुमार का जमजपुत्र नकुल एवं सहदेव दुए कामदेव परी सुंदर पूर्णचंद्र परी प्रफुल्ल बदन स्निग्ध प्रशांत दृष्टि ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर आज्ञाबह माता कुंतींकर अनुगत पुत्र लज्जाशील नम्र विनयी एवं शिष्ट मते पत्नी रूप में पाई दुहे आनंदित कारण ताहा माता कुंतींकर आदेश एवं ज्येष्ठ भ्रातांकर इच्छा जोगु ही होइछि दुहिंक भितर नकुल अधिक सुंदर नकुलंक सौंदर्य रे सुकुमार्य और लालित्य अधिक फुटंत फुलर पाखुड़ारे सकाळर सूर्यलोक भली कोमल सुंदर चेहरारे नम्रतार स्पर्श मन को आकर्षण करे नकुल शिशु परी सरल और प्रफुल्ल विकसित फूल परी उन्मुक्त तांकर हृदय प्रथम देखारे कहिले देवी पांचाली तुमको विवाह करिवार वासना जागिथिला तुमको जानिबा दिन ठारू कारण कौन जान मृदु मृदु हसीथिली तांका सरल सहज स्वीकारित्रे खेलसाथी भले से मोर हाथ धरी गवाक्ष निकट टाणिनेले कहिले देख पांचाली मोर अश्व मानू मोर सेतिकी मात्र शौक सेमानकर जत्न मु निजे निए शुणी जीवजंतु पशुपक्षी मानू तमर भारी आदर और श्रद्धा तम उआसटी कुआड़े गोटे सुंदर अभयारण्य तमे कुआड़े पशुपक्षी भाषा बुझीपार इंगित भी बुझीपार मदहस्ती मध्य तम दर्शन मात्र के शांत हो जाए हिंस्र विषधर सर्प मध्य तमर पदाघात आहत हो प्रत्याघात करे नहीं मु आनंदित जे एणिकी मोर अश्व मानकर जत्न मध्य तमे नब तमर स्नेह आदर पाइले से माने पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ अश्वर परिणत हेबे तमे जदि चाह तम पोषा जीव मान तम संगे नहीं पार आमे जदि केबे हस्तिना फेरी जाऊ तमे हेब राजराणी तमर पोषा जीव माने राजकीय सुख स्वच्छंदरे रहिबे शुणिछि से माने न खाइले तमे खाद्य ग्रहण कर नाही तम सारी तो तम सह दुख सुख आलाप न कले जलस्पर्श करे नाही सेमानको छाड़ी जीव किपरि आपण एसबू केमिति जानिले मु कौतुकरे पचारिली नकुल कहिले तमर जन्म वृत्तांत ठारू आरंभ करी एजावत घटी समस्त घटना गोविंद आम मान आगे बयान करिसेंते तमर समस्त सुगुण तांको मुखरे भारी मधुर शुभे प्रकृत में तांको मुखरु तमर रूपगुणर ख्याति शुणी शुणी आमे समस्ते तमको मने मने कामना करुथिलु तमको लाभ करिथिबारु गोविंदଙ୍କ पाखरे आमे चिरऋणी होई रहिबु भाबिली ए सुचिंतित योजना पछरे
ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କିଏ ଜାଣେ। ନକୁଳ ଦର୍ପଣରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିବା ତାଙ୍କର ନିଜ ଛବିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥାନ୍ତି। ବାସର ଗୃହରେ ନବବଧୂର ଅଭିସାରିକ ବେଶ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ନିଜର ବରବେଶ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିମୋହିତ କରୁଥାଏ। ସେ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଓ ପରିଧେୟକୁ ବାରମ୍ବାର ସଜାଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିଶୁସୁଲଭ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକତା ମୋତେ ବେଶ ଆମୋଦ ଦେଉଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସେହି କୋମଳ ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଛଳ ଛଳ ମୁଖଟିକୁ ଅଞ୍ଜଳରେ ଭରି ଆଦର କରିବାକୁ, ଗେହ୍ଲା କରିବାକୁ। ଏ ସ୍ୱାମୀଟିକୁ ନେଇ ମୋତେ ବିଶେଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତମର ଅଶ୍ଵମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ତମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଏତିକି କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଇ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନକୁଳ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତମର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତ? ମୋର ରୂପ ତମର ମନଲାଖି ହୋଇଛି ତ? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ। ମୁଁ ଜାଣେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଚାହେଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପବାନ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତମର ଯୋଗ୍ୟ ହେବି କି ନା ସେ କଥା ତମେ ହିଁ ବିଚାର କରିବା କଥା। ଏସବୁ କଥାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ନକିଳ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଚାର କଲେ ପଞ୍ଚପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେବେ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହା ହିଁ ମୋ ମୁଖରୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାସର ଗୃହରେ ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଏ, ମାତ୍ର କହିବା ପାଇଁ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦେଖାଯାଉଛି। ବରଂ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତ? ଏ ବିବାହ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମା ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ଜାଣିବାର ଅବକାଶ କେଉଁଠି ମିଳିଲା? ନକୁଳ ମୋତେ ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ଭାବଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମୋରିଠାରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲି ମୋର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିବ ପରା। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଜାପତିର ସମତା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତମର ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯିବି ବୋଲି ଭୟ ହେବାରୁ ଆଜି ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବସନଭୂଷଣରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛି। ମୁଁ ହସିଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା ନକୁଳଙ୍କ ସରଳ ଓ ଅପଳୁଷ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ଭାବିଲି ଏଣିକି ନକୁଳ ହେବେ ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହଚର। ମନ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇ ହେବ।